नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं और पेपर हल की इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोज में प्रश्न संख्या 5 तक हल कर चुके हैं। आज हम अग्रसर हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा पाठ्यक्रम के विषय में बता देती हूँ कि किस तरीके से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने इसके दिया है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला एवं संस्कृति। ये विषय इस पाठ्यक्रम का है, प्रश्न संख्या 6 का पेपर 1 में। ठीक है, कला एवं संस्कृति से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि अभी जरूरी नहीं है कि कला एवं संस्कृति से यहाँ पर प्रश्न आए, सारे प्रश्न इसी से संबंधित है। कुछ प्रश्न अन्य पाठ्यक्रम में से भी आ सकते हैं। अन्य से तात्पर्य है कि अन्य दोनों पेपर जो है वहां कहीं से भी प्रश्न बन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, तो इसके लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। जैसा कि यूपीएससी का भी ट्रेंड भी है, पूछने का तरीका है, एक निश्चित वे में वो पूछ रही है कि जरूरी नहीं है कि इसका पाठ्यक्रम में कला एवं संस्कृति दिया है तो इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे सारे, नहीं। अन्य आपसे जैसे कि भाषा विज्ञान से संबंधित पूछा जा सकता है, काव्य शास्त्र से संबंधित भी इसमें पूछा जा सकता है, महाकाव्य से या कवि से संबंधित भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर दर्शन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब ओवरऑल पूरे पाठ्यक्रम में संस्कृत यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वहां कहीं से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं क्यों बता रही हूँ वो अभी आपको लास्ट में बताऊंगी, अंत में बताऊंगी। आप अंत तक बने रहिए, आपको कुछ चीजें नई भी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है अद्वैत वेदांत दर्शनम अनुसृत्य मायाम वर्णयत, यानी कि अद्वैत वेदांत दर्शन में अनुसृत जो मायावाद है, माया का स्वरूप बताया गया है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन प्रस्तुत करना है। अब वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद सिद्धांत को बताया गया, आपको भी ज्ञात है। अद्वैत का मतलब होता है जो दो ब्रह्म को नहीं मानते, मतलब कि एक से ज्यादा कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक होता है। वेदांत दर्शन कहता है कि ब्रह्म एक ही है। ठीक है, और कोई नहीं, ब्रह्म एक है, चाहे वो मतलब ब्रह्म हो या फिर आत्मा हो या परमात्मा हो, एक ही बात है। ठीक है, उन्होंने एक ही माना है, इसलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है शंकराचार्य ने। अब यहाँ पर वेदांत दर्शन में मायावाद के विषय में बताया गया है। तो शंकराचार्य की अद्वैतवाद में ब्रह्म की दो अवस्थाएं बताई गई हैं। पहले यहाँ पर ब्रह्म से समझ लेते हैं, फिर माया पर आते हैं। ये प्रश्न एक ही है। ठीक है, तो अद्वैतवाद जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं। अद्वैत में ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ब्रह्म की दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है? परमार्थिक सत्य है, और सगुण ब्रह्म जो है व्यवहारिक सत्य है। शंकराचार्य कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म परमार्थिक सत्य है और सगुण ब्रह्म व्यवहारिक सत्य है। तो सगुण ब्रह्म तो अपनी माया शक्ति से इस व्यवहारिक जगत की रचना करता है। जो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म का मतलब हो गया वो परम ब्रह्म, यानी कि परमात्मा। तो वो तो एक व्यवहारिक जगत की क्या करता है? रचना करता है। अब जो निर्गुण ब्रह्म है, यहाँ पर एक जीव को बताया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म तो अपनी माया शक्ति से इस व्यवहारिक जगत की रचना करता है, और जीव जो है अविद्या के कारण, यानी कि अविद्या का ज्ञान होने से या उसको सही ज्ञान नहीं होने के कारण माया जनित इस मिथ्या जगत को वो क्या समझ लेता है? सत्य समझ लेता है। जो माया जनित जगत है वो किसके द्वारा रची गई है? उस सगुण नामक ब्रह्म के द्वारा रची गई है। ठीक है, तो उसने जो अपनी माया शक्ति से इस संसार अर्थात इस मिथ्या जगत की रचना की है, वो जीव क्या है? उसी को सत्य मान लेता है। क्यों मान लेता है? क्योंकि उसके ऊपर माया का आवरण पड़ा हुआ है, अविद्या की पट्टी बंधी हुई है।
ठीक है, जब तक वो माया का आवरण नहीं हट जाता तब तक उसको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। तो ये इसमें बताया गया है। अब माया पर आते हैं। देखिए, माया का शाब्दिक अर्थ है, माया के शब्द की रचना होती है माँ से। तो माँ का मतलब है मोह, ठीक है, और या का मतलब है जो। तो जो से हुई है, ठीक है। माया का मतलब है, माँ का मतलब है मोह और या का मतलब है जो। तो माया शब्द की रचना इन दो शब्द तत्वों से हुई है। इसका पूर्ण रूप से तात्पर्य है जो मोहित करे, मोहित करे। आपको एक प्रसंग तो बड़ा ध्यान में ही होगा, जब समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो अमृत देवताओं को नसीब नहीं हो पाया था, क्योंकि सारे देवता गणों के हाथ, सॉरी, दानवों के हाथों में वो अमृत चला गया था। तो वहां पर भगवान ने, वो ब्रह्म ने फिर से क्या किया, माया रूपी आवरण डाला और क्या किया, एक जो है मनमोहिनी का रूप धारण किया और उस उनको दानवों को मोहित किया, राक्षसों को मोहित किया और उनके ऊपर जो माया का आवरण डल गया, यानी कि उनको सत्य का ज्ञान नहीं रहा। फिर उन्होंने जो कार्य करना था वो कर लिया। तो इस प्रकार से उस प्रसंग से भी आप याद रख सकते हैं एक तरीके से। तो कहते हैं कि जो मोहित करे, तो वहां पर भी मोहिनी ने किसको मोहित किया, राक्षसों को मोहित किया था। तो कहते हैं कि जो मोहित करे वही क्या है, माया है। तो माया विचार की आवश्यकता क्यों है? माया विचार की आवश्यकता पर शंकराचार्य कहते हैं कि शंकराचार्य ने मायावाद ब्रह्म के एकत्व और जगत की अनेकत्व के बीच के संबंध में ये व्याख्या प्रस्तुत की है, व्याख्या की है, ठीक है। अर्थात एकमात्र सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म से पृथक किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। अब उनका अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, आप समझ तो रहे होंगे ना। उनका अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने क्या कहा, यही तो कहा ना कि ब्रह्म एक है। तो मैं यही बता रही हूँ कि वो एकमात्र सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग कोई भी नहीं है, यानी कि अन्य कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी का नहीं है, मतलब अन्य किसी भी चीज का वस्तु अस्तित्व नहीं है। फिर हमें इस जगत में नाना प्रकार के जीव व पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं, इसी विरोधाभास को दूर करने हेतु शंकराचार्य के मायावाद की रचना की गई और इस मायावाद के माध्यम से बताया गया, ठीक है, जो ब्रह्म तथा जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब शंकराचार्य का जो मायावाद है, उसमें माया संबंधी सिद्धांत को मायावाद कहते हैं, मतलब मायावाद कहलाता है। माया ईश्वर की वो शक्ति है, कहते हैं कि माया ईश्वर की वो शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर यानी सगुण ब्रह्म, जो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया कि सगुण जो ब्रह्म है, इस जगत आदि व्यवहारिक सत्ता की क्या करता है, वो रचना करता है। और जो एक तरीके से जीव है, वो इस मिथ्या जगत को सत्य समझ लेता है। तो यहाँ पर उन्होंने शंकराचार्य ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदाहरण क्या है कि माया शक्ति की तुलना उन्होंने जादूगर के हाथ की सफाई से की है। जादूगर की हाथ की सफाई से की, यानी कि बाजीगरी जो शक्ति है उससे करते हैं। कहते हैं कि जैसे जादूगर अपने जादूगरी शक्ति से वो दिखाता है जो वास्तव में नहीं है, यानी कि वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है, कोई जादू नहीं होता है, परंतु उस हाथ की सफाई से वो ये दिखा देता है जो सत्य नहीं है, तब भी वो उसको सत्य बता देता है और सभी लोग जो दर्शक गण हैं उसको सत्य समझ लेते हैं। ये तो उसकी हाथ की सफाई थी, कोई जादू थोड़ी ना था। तो ये एक तरीके से ये उन दर्शकों की आंखों पर माया का आवरण उस जादूगर ने डाल दिया, यही तो उसका कार्य होता है। तो उसकी उससे तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जादूगरी शक्ति से वो दिखाता है अपनी जादूगर, जो वास्तव में है भी नहीं। वैसे ही ब्रह्म क्या करता है, ब्रह्म जो एक है, जिसका अस्तित्व है, तो वैसे ही ब्रह्म अपनी माया शक्ति से नाना रूपात्मक मिथ्या जगत की वो प्रतीति कराता है। अर्थात जैसे जादूगर है, उसके बिना उसकी बाजीगरी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही माया जो शक्ति है, इसका उस ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ब्रह्म के विषय में बताया कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। यानी कि माया का अस्तित्व तो तभी रहेगा ना जब ब्रह्म का अस्तित्व है।
तो पहले ब्रह्म का अस्तित्व तो आपको ज्ञात हो, तब तो माया का अस्तित्व पता चलेगा कि भाई माया जो है, माया की प्रतीति ब्रह्म से ही होती है, सगुण ब्रह्म से। तो ये चीज आपको पता हो गई होगी। अब क्योंकि ये प्रश्न 20 नंबर का है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना क्या कुछ बता दिया। वही चीज बताई है 4 पंक्तियों में, इतना मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ कि सगुण ब्रह्म के द्वारा इस माया रूपी जगत की रचना की गई है, जिसको जीव सत्य समझ लेता है अपनी अविद्या के कारण, या उसको ज्ञान नहीं होता है उसके कारण। ठीक है, वही एक तरीके से माया का आवरण है। अब माया के 2 कार्य भी बताए गए, आपको पूरा स्वरूप लिखना है। ब्रह्म सगुण निर्गुण 2 प्रकार बता दीजिए, फिर उसकी माया के विषय में बताइए, और माया के 2 कार्य हैं वो भी बताने, तब आपको ये 20 में से चांस है कि अधिकतर नंबर प्राप्त हो। ठीक है, तो ब्रह्म के कार्य 2 बताए गए हैं, ब्रह्म पर आवरण डालना और दूसरा है विक्षेप। आवरण का मतलब है कि सर्वप्रथम माया अपनी आवरण शक्ति द्वारा ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डालकर उसे ढक देती है, ये एक निषेधात्मक कार्य है। विक्षेप क्या है? विक्षेप का तात्पर्य है कि माया ब्रह्म की इस आच्छादित अर्थात ढके हुए रूप पर नानात्व जगत को आरोपित करती है, ये भावनात्मक कार्य है। पहले तो था निषेधात्मक कार्य, जो तो अपनी शक्ति के बलबूते से इस माया रूपी जगत की क्या करता है, रचना करता है, और ब्रह्म की वास्तविक स्वरूप पर वो आवरण डाल देता है, मतलब कि जीव को ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं दिख पाता है अविद्या के कारण। ठीक है, तो और दूसरा विक्षेप है, ये जो नाना चीजें हैं जैसे विषय वस्तु इत्यादि, जो संसार में भगवान ने बना दी, जो ब्रह्म ने बना दी, उन विषय वस्तुओं में इंसान फंसकर वैसे ही उस ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाता है। तो ये है एक तरीके से विक्षेप। तो ये 2 कार्य आपको बताने हैं अच्छी तरीके से, तब आप अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का अंक भार अधिक है और आपको बताना एक ढंग में, एक सिस्टमेटिक वे में है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अब ये प्रश्न तो था वेदांत दर्शन से। अच्छा, अंत में मैं आपको कुछ बताऊंगी, वैसे आपको अंत तक बने रहना है। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शनानुसारम पुरुषस्य स्वरूपम निरूप्यते, यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार आपको पुरुष का स्वरूप बताना है कि पुरुष का स्वरूप पुरुष किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सांख्य के अनुसार पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है, मतलब पुरुष के अस्तित्व के खंडन में इसकी सिद्धि हो जाती है। जो खंडन कर रहा है वही चेतन आत्मा है, वो स्वयं प्रकाश ही है। चेतना उसका स्वरूप लक्षण है, यानी कि पुरुष जो है, पुरुष है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है चेतना होंगी। चेतन जो जीव है वही एक तरीके से पुरुष है। चेतना उसका स्वरूप लक्षण है। ठीक है, वह शरीर मन इंद्रियों और बुद्धि से भिन्न है, वो अभौतिक है। वो जो है भले ही वो चेतनाशील है पर वो क्या है, निष्क्रिय है। पुरुष चेतनाशील है पर वो निष्क्रिय है, वो परिवर्तनशील है, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो इस प्रकार से पुरुष के स्वरूप के विषय में बताया गया। अब पुरुष के अस्तित्व के भी प्रमाण बताए गए। सांख्य दर्शन में पुरुष का अस्तित्व है, इसके प्रमाण सांख्य दर्शन प्रस्तुत करता है। कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थ किसी के साधन है, किसी के प्रयोजन के लिए है, यानी कि बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं है। जड़ तत्व का स्वयं का प्रयोजन नहीं हो सकता है। अतः ये सभी क्या है, पदार्थ किसी चेतन सत्ता के प्रयोजनार्थ हैं। जब चेतन सत्ता का अस्तित्व है तभी ये क्या है, जगत है, ये प्रकृति है, ये जड़ तत्व है, अन्यथा कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता है। और चेतन सत्ता का होना सिद्ध है तभी मतलब ये चीजें हैं तभी चेतन सत्ता का होना सिद्ध है। ठीक है, वो चेतन सत्ता ही क्या है, पुरुष है। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, पुरुष के अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध हो गया। एक प्रमाण और बताते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक और अचेतन है। पुरुष में 3 गुण हैं, कोई ऐसी सत्ता भी है। ठीक है, तो वो 3 गुण हैं, जिस तरीके से उसमें सत्य रज तम नामक 3 गुण हैं। आगे कहते हैं कि जड़ प्रकृति को विकास के लिए प्रेरित करने हेतु चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है। अगर प्रकृति के विकास को करना है, प्रकृति का विकास करना है, तो इसके विकास को प्रेरित करने के लिए चेतन
प्राणी की आवश्यकता है। तो चेतना अवस्था किसमें होती है? पुरुष में होती है। तो कहते हैं कि पुरुष की आवश्यकता है। सुख दुख उदासीनता आदि अनुभूति पुरुष को ही होती है, अन्य किसी को नहीं। मतलब कि सुख दुख की अनुभूति जो है एक तरीके से चेतन मनुष्य को ही हो सकती है, चेतन प्राणी को ही हो सकती है। अब इन्होंने पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण तो प्रस्तुत कर दिए, लेकिन ये ज्ञात कैसे हो कि पुरुष एक ही है अनेक? जैसे वेदांत दर्शन में ब्रह्म को एक ही बताया, यानी कि द्वैत का मतलब है दो, अद्वैत का मतलब है एक। तो उस परम ब्रह्म को वेदांत दर्शन में एक बताया गया। अब सांख्य दर्शन में ये कैसे ज्ञात हो कि पुरुष एक ही है या नहीं? तो इसके लिए भी उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए कि पुरुष अनेक है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एक ही है। प्रकृति तो क्या है? एक है, प्रकृति एक ही है, पुरुष अनेक है। तो पुरुष की संख्या अनेक है, जितने व्यक्ति उतने पुरुष या आत्मा है। सांख्य दर्शन में पुरुषों की अनेकता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण बताए गए हैं, जैसे कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जन्म मरण अलग अलग होता है, इसलिए आत्मा या पुरुष अनेक है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और मन स्थिति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि वे सब भिन्न भिन्न आत्माओं या पुरुषों के अधिष्ठान होते हैं। तो इस प्रकार से वो पुरुष की अनेकता को सिद्ध करते हैं। आगे कहते हैं कि विभिन्न पुरुषों में सत्य रज तम ये 3 गुण होते हैं। होते सभी में है, ऐसा नहीं कि किसी में सत है, किसी में तम है, तो किसी में रजसी है, ऐसा नहीं है। तीनों गुण होते हैं, लेकिन इनकी मात्राएं कम ज्यादा हो सकती है, अलग अलग मात्राओं में ये पाए जाते हैं। अतः पुरुष क्या है? अनेक है। किसी में सत्य की मात्रा अधिक होगी, तो किसी में रज की मात्रा अधिक होगी, किसी में तमोगुण प्रदान होगा, किसी में कुछ कौन सा गुण प्रदान होगा, तो किसी में कौन सा गुण कम होगा। ये इससे ज्ञात होता है कि पुरुष एक नहीं है भाई, अनेक है। विभिन्न योनियों के जीवों में काफी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए भी पुरुष अनेक है। व्यक्तियों में बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं में भी बहुत अंतर पाए जाते हैं। किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है तो किसी की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, किसी की शारीरिक क्षमता कम होती है तो किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, बौद्धिक क्षमता कम होती है तो शारीरिक क्षमता अधिक होती है। तो इस तरीके से ज्ञात होता है कि पुरुष की जो सत्ता है वो पुरुष तो है किंतु वो अनेक है। ये सिद्ध होता है इस सांख्य दर्शन में प्रस्तुत प्रमाणों से। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दूसरा वाला, ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है अपना, बौद्ध दर्शन से अष्टांग मार्गान वर्ण्य, यानी कि बौद्ध जो दर्शन है उसके 8 मार्ग बताने हैं आपको। बौद्ध दर्शन के 8 मार्ग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति हेतु बौद्ध दर्शन में 8 मार्ग बताए गए हैं, इनके अष्टांगिक मार्ग के नाम से, जिनको हम जानते हैं। और निर्वाण का मतलब बौद्ध दर्शन में है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध 8 मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार से आप उस मोक्ष नामक तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं इस विषय में कि कायिक वाचिक मानसिक साधना ही दुखों का एक तरीके से निवारण कर सकती है, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। अब व्यक्ति कायिक वाचिक और मानसिक दुखों से पीड़ित रहता है। कहते हैं कि इन सब दुखों से व्यक्ति पीड़ित रहता है अथवा वो मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है। अगर वो इन सब वस्तुओं चीजों से पीड़ित है, इन सब विषयों से पीड़ित है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता है। तो इस पे क्या करना है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। अष्टांगिक मार्ग में वो 8 मार्ग बताते हैं, जिनमें सर्वप्रथम मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सत्य दृष्टिकोण या उचित दृष्टिकोण। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध अविद्या को दुख का मूल कारण मानते हैं। अविद्या का मतलब है सही ज्ञान नहीं होना। ठीक है, चीजों का सही ज्ञान नहीं होना या ज्ञान ही नहीं होना एक तरीके से। तो अविद्या को दुख का मूल कारण मानते हैं कि जिससे व्यक्ति में मिथ्या दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने वेदांत दर्शन में बताया है कि व्यक्ति में अविद्या है तो वो माया के आवरण से नहीं ऊपर उठ पाएगा और उसकी आंखों पर माया का आवरण हमेशा पड़ा रहेगा, जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार है कि जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो मिथ्या दृष्टिकोण
नहीं, मतलब उसका दृष्टिकोण कैसा रहेगा, मिथ्या रहेगा। ठीक है, अतः इसके कारण वो अवास्तविक वस्तुओं को भी क्या समझ लेगा, वास्तविक लेगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट वेदांत में बताया, चीजों को आप लिंक करेंगे ना तो चीजों को आप ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे। ऐसे लिंक कर करके पढ़ेंगे तो एक तरीके से एक चीज से दूसरी चीज लिंक रहेगी तो आपको ज्ञात भी रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, आपको इससे चीजें भी याद रहती हैं। अब मैंने पहला मार्ग तो आपको बता दिया कि सम्यक दृष्टि निर्वाण प्राप्ति का प्रथम मार्ग है। द्वितीय मार्ग है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का तात्पर्य है दोस्तों सत्य संकल्प या सत्य विचार। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का पालन करना है, एक तरीके से उनका निश्चय ही सम्यक संकल्प है। ठीक है, बुद्ध कहते हैं कि केवल सम्यक दृष्टि से ही पर्याप्त नहीं है, सही दृष्टि के साथ साथ सही कर्म भी आवश्यक है, और सही अर्थात उचित कर्म के लिए उचित संकल्प चाहिए, जिसके लिए राग, द्वेष, हिंसा, संसारी विषयों का आपको क्या करना है, परित्याग करना होगा, परित्याग करना आवश्यक है। तो कहते हैं किसी भी सम्यक संकल्प यानी कि अच्छे संकल्प और सत्य संकल्प के लिए आपको द्वेष, हिंसा, सांसारिक विषयों का इत्यादि का परित्याग करना होगा, तभी आप अच्छा से अच्छा संकल्प ले सकते हैं किसी कार्य को करने का। तो संकल्प का मतलब है किसी कार्य को करने का जो है एक तरीके से प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, तीसरा मार्ग बताया है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत। तीसरा मार्ग है सम्यक वाक, मधुर एवं सत्य वचन बोलना। तो जो वचन आपको अच्छे लगे सुनने में, वही सामने वाले व्यक्ति से बोलना चाहिए। अब जो वचन आपको खुद को ही अच्छे नहीं लगे, कोई आपको आकर बोल दे, तो वैसे वचनों का प्रयोग आप सामने वाले के सामने क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार के वचनों से दूसरों को कष्ट हो, जिस प्रकार के वचन से दूसरों को कष्ट पहुंचे, ऐसे वचनों का परित्याग ही उचित है। अतः आवश्यकता से अधिक वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनसे बचना चाहिए। तो कहते हैं कि मधुर वचन बोलो पर कम बोलो, सत्य बोलो। ठीक है, चौथा मार्ग बताते हैं भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्ति का कि सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत से तात्पर्य है सदाचरण पूर्ण कर्तव्य करना, यानी कि कर्म करना। यह आचरण, अच्छा आचरण करना। सद का मतलब है अच्छा आचरण करना। तो कहते हैं अब अच्छा आचरण कर रहे हैं तो जितने भी बुरे कर्म है उनका परित्याग करना होगा। जाहिर सी बात है, अच्छे कर्मों को करना होगा और बुरे कर्मों का परित्याग करना होगा। यही एक तरीके से सम्यक कर्मांत। बुद्ध के कहते हैं कि जो निर्वाण प्राप्ति की इच्छा रखते हैं ना, उनको अपने कर्मों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। जब तक उसका कर्मों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो वो कहते हैं कि हिंसा, ऐसे और इंद्रिय भोग, इन 3 वस्तुओं का, इन 3 बुरे कर्मों का त्याग करना होगा। ये 3 बुरे कर्म भगवान बुद्ध बताते हैं, हिंसा, स्तेय और इंद्रिय भोग। स्तेय का मतलब है दूसरों की वस्तु का अपहरण करना। तो दूसरों की वस्तुओं का भी अपहरण नहीं करना, किसी के साथ में हिंसा भी नहीं करना, और इंद्रिय भोग अर्थात इंद्रियों को प्रसन्न रखने के लिए जब कोई कार्य करना और विषय इत्यादि में आसक्त हो जाना। ठीक है, तो इन 3 चीजों से आपको दूर रहना है। बुरे कर्म, 3 बुरे कर्मों से आपको दूर रहना है, 3 बुरे कार्य नहीं करने हैं, हिंसा से इंद्रिय भोग, और बाकी के कार्य करने हैं अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ही क्या है, सम्यक कर्मांत बताया है। अगला जो 5वां मार्ग बताया अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने, वो है सम्यक आजीवन। सम्यक आजीवन का मतलब है सदाचार पूर्ण साधनों से जीविकोपार्जन करना। अब सदाचार पूर्ण साधन कौन कौन से हो गए इसमें देखिए, अच्छे कार्य को करने से जो धन की प्राप्ति हो, उसी से आपको अपने जीविकोपार्जन करना चाहिए, यानी कि जीवन यापन करना चाहिए। न कि ऐसा हो कि आपने कहीं चोरी की, किसी के घर पे धोखाधड़ी की, किसी के पैसे रख लिए, उनसे आप अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे हैं, उनसे उस धन से आप अपना पेट भर रहे हैं, तो वो एक तरीके से गलत है, वो आपको नहीं करना। तो वही एक तरीके से सम्यक आजीवन है। ठीक है, जो अच्छा कार्य करके और अच्छे ढंग से अपना जीविकोपार्जन करे। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को उचित कार्य द्वारा ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना चाहिए, न कि चोरी, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी आदि अनैतिक कृत्य करके। ठीक है, अगला जो 6ठा मार्ग बताते हैं भगवान बुद्ध, वो है सम्यक व्यायाम।
सम्यक व्यायाम का मतलब है निरंतर सदप्रयास रहना अपने कर्तव्य में। निर्वाण तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन से अच्छे विचार सोचे, जिसकी प्रकार के मतलब अब अच्छे विचार सोचेगा तो एक तरीके से उसके मन मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। उन अच्छे विचारों को ही यहाँ पर क्या बोला गया, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में मतलब मन के जितने भी बुरे विचार हैं उनको निकालना, पुराने विचारों को मन से निकालना, नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना और अच्छे विचारों को सोचना अर्थात मन में धारण करना, मन में लाना, अच्छे विचारों को मन में रोकना अर्थात धारण करना, यही सम्यक व्यायाम है। अर्थात मन को शुद्ध रखना, मन से शुद्ध होना। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने छठे मार्ग में बताया। सातवें मार्ग में वो बताते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद रखना। तो क्या याद रखना, सत्य वचन याद रखना। अब बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई हैं, जैसे कि उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग बताए, इन सबको याद रखना। ये क्या है, अच्छे वचन है। तो महापुरुषों के अच्छे वचनों को याद रखना एवं वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को याद रखना ही एक तरीके से सम्यक स्मृति है। ठीक है, तो ये सम्यक स्मृति निर्वाण प्राप्ति का एक तरीके से 7वां मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है। 8वां मार्ग वो बताते हैं सम्यक समाधि, जो कि अंतिम मार्ग है अष्टांगिक मार्ग का। वो अंतिम मार्ग है सम्यक समाधि, जो कि है कहने का तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता। समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता। तो इसका कार्य है, प्रथम के जो जितने भी 7 मार्ग बता दिए गए हैं उनका पालन करके व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करके समाधि योग्य हो जाता है और यह निर्वाण के सबसे निकटतम मार्ग है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के सबसे निकटतम मार्ग माना गया है सम्यक समाधि को, जो कि अंतिम मार्ग है। इसके 4 चरण होते हैं। आर्य सत्यों का तर्क वितर्क पूर्वक मनन चिंतन करना, आर्य सत्यों में श्राद्ध उत्पन्न होना। ठीक है, और मन में आनंद के प्रति उपेक्षा का भाव उत्पन्न होना, मन की सभी चित्त वृत्तियों का निषेध और पूर्व शांति की प्राप्ति, यही एक तरीके से क्या है, निर्वाण है। तो इस प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार से कर सके, भगवान बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में 8 मार्गों के विषय में बात कही है। ये 8 मार्ग जो मैंने आपको बताया है वही इस प्रश्न के अंतर्गत आपको डिस्क्राइब करना है। अब ये तो एग्जाम हो गया, 2021 का तो एग्जाम हो गया। ये प्रश्न 15 मार्क्स में पूछा गया, आप देख भी पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना। इन जो प्रश्नों को मैं बता रही हूँ ना, तो ये लिखने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुन के देख के रह जाएं कि हमने तो देख लिया, समझ में आता। नहीं, आपको ये चीजें लिख करके देखनी। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। चाहे आप इसको लेने के विषय में सोच रहे हैं अथवा आपने संस्कृत विषय को ले लिया है, सोच भी रहे हैं, तब भी लिख करके देखिए भाई कैसे लिखा जाता है आंसर। तो ये बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग है जो कि आपको इसमें लिखने हैं, मैंने आपको बताया। ये है भगवान बौद्ध के दर्शन से, बौद्ध दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ बात बताऊंगी आपको। ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, ठीक है, ये कला एवं संस्कृति का पाठ्यक्रम यूपीएससी ने इसमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक भी प्रश्न, तीनों प्रश्नों में से ऐसा नहीं है जो कला एवं संस्कृति से संबंध रखता हो, नहीं है। सारे तीनों के तीनों प्रश्न एक ही चीज से संबंधित है, वो है दर्शन। अब अगर आप मान लीजिए आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने इसके पाठ्यक्रम को तो कवर कर लिया, कला एवं संस्कृति को, किंतु अब आप ने डिसाइड किया कि मेरे को 7वां प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है दर्शन वाला, और आपने उसको स्किप कर दिया, तो ये तीनों प्रश्न तो वहीं से बने हैं। अब आप कौन सा प्रश्न करेंगे इसमें, नहीं कर पाएंगे। तो ये आपदा आए ही ना, उसके पहले ही आप तैयार रहे तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। इसलिए आपको पहले ही खुद को प्रिपेयर रखना है। कोई सा भी प्रश्न आए खुद को पहले से ही तैयार रखना है। इसलिए आपको ये करना होगा कि पाठ्यक्रम में जितनी भी चीजें दी गई है, यूपीएससी ने संस्कृत पाठ्यक्रम में जितनी भी चीजें दी है वो आपको कवर करनी है, सारे दोनों प्रश्न पत्रों के। ठीक है, क्योंकि अभी का ट्रेंड क्या है, ये है कि
प्रश्न कहीं से भी कहीं एक प्रथम प्रश्न पत्र का द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, द्वितीय प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। ये मिश्रण जैसा हो गया है। तो चीजें आपको स्किप नहीं करनी है, चीजें आपको फुल तरीके से, एक मैं ये कहूंगी कि जितना भी हो सके उतना इस पूरे सिलेबस को पूर्ण कीजिए, कवर कीजिए। और मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर ये सारी चीजें कवर की गई है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे, सीरियल ऑर्डर्स में। ठीक है, अगर आप पहली बार मीमांसा पर विजिट किए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे मीमांसा संस्कृत एकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक है, वहां पर उसको इंस्टॉल कीजिए, जाइए लिंक के माध्यम से और वहां पर इनरोल कीजिए। आपको चीजें एकदम सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो ये सब चीजें आपको किसी भी प्रकार से स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपका प्रश्न छूटने का जो चांस है वो अधिक हो जाता है, यानी कि उसकी संभावना अधिक हो जाती है। अब जब चूंकि आप पूरे प्रश्न कवर करके जाएंगे तो ये संभावना खत्म हो जाएगी एक तरीके से। तो वो कार्य कीजिए जिनसे आपकी रैंक इम्प्रूव हो, न कि रैंक डाउन में जाए। इसलिए आपको बहुत कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, चीजें रिपीट ही होती हैं संस्कृत में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चीजें रिपीट होती हैं, वही चीजें जो पहले पूछी जा चुकी हैं। ये कोई नए प्रश्न नहीं है, पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक सामान्य जानकारी बता रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई संशय है इन सबसे संबंधित या प्रश्नों से संबंधित भी कोई डाउट है कि मैं इस प्रश्न को कैसे लिखूं या कैसे करूं, तो उन सब से संबंधित आप अपना जो भी संशय है या जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा समय रहते हैं। ठीक है, बाकी यहीं पर फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।